वो पुराना असर नहीं रहा जो पुरानी पुरानी शर्टें पहन के इधर उधर निकलता रहता था। आज हम नई शर्ट पहनेंगे, नई पैंट लेंगे बेटा, लिवाइस की पैंट, जलवरी की शर्ट। अब मैं भला इसको कैसे लगाती हूँ? ये मैंने काटा है, काट के अब देखो यार, इसमें से भी नहीं निकल रहा यार। मतलब यार क्या मतलब है? लगता है इनकी मामा जान का ही, अपनी सासू माँ का ही चोरी करना पड़ेगा। तो वो ये जी फलाना सीरम, जी सैलिसिलिक एसिड लगाओ, जी हफ्ते में 2 दफा एक्सफोलिएशन करो, लटरम पटरम पटरम पटरम, मैंने सब छोड़ दिया। मैंने सिर्फ जो है ना वो एक करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ। मतलब यार ये देखो यार, वॉशरूम से आवाजें मारे आओ आओ आओ, पता नहीं है अजीब। पक्का तैयार कर लिया तुम्हें आज शर्टें मिल यार पहली बात ये कि मेरे जो 2 शर्टें मैंने वो लेके, अच्छा ये तो कैसी लग रही है? उसका कंटेंट प्रिंसेस वाला है। प्रिंसेस है, प्रिंसेस, देयर इज एवरी प्रिंसेस इन एवरी गर्ल। अभी अवीनो का लोशन चोरी करके ला के देता हूं तुम्हें। मैंने से कहा कि चोरी क्या करना है, अम्मी से कह देना, अम्मी दे देंगी। मैंने से बहाना बता दिया, कहना कि ना जाना कमरे में। मैंने कहा जाना, अच्छा नहीं गाइस आप बताओ ये बहाना सही है कि नहीं? मैंने कहा कमरे के अंदर जाना, वो वाला जो है ना सर्दी में इस्तेमाल होने वाला बॉडी लोशन है। गाइस इसने अभी मटन खाया और हिचकियां लग गई हैं। अभी देखने में कैमरे में देख रहे हो कितनी जोली पोली और क्यूट लग रही है। मटन के सालन की जान आ रही है। अच्छा जी तैयार हम हो गए हैं। अच्छा जी हम वापस आ गए हैं और आते साथ ही हमें इतना बड़ा शौक मिला है, इतना बड़ा शौक मिला है कि जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। हुआ ये पूरी बोतल ही ला दिया मैंने बेटा बेगम को। बेगम ने मुझे एक दफा हुक्म किया, मैंने कहा मामा दे दे, मेरी बेगम कह रही है दे दे, बेगम मेरी कह रही है दे दे। मैं जमीन एक आसमान एक कर देता हूँ, उसकी ख्वाहिश लाजमी पूरी करता हूँ। कि मनीष भाई का कमेंट नहीं आया तो आपका मैंने एक कमेंट पढ़ा था, आप कहते कि आपकी तबीयत खराब है तो क्या हुआ आपको? ठीक है, डॉक्टर को चेक कराया। तो जो बैठ कर दूर रिश्तेदार, जैसे कोई रिश्तेदार बैठ के देखे, हमें कोई गैर नहीं देखता भाई, रिश्तेदार कहते 0 व्यू आया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और बिल्कुल ही मजे में होंगे। आज का सीन ये है कि आज हम जा रहे हैं बाहर अपने भांजों से मिलने, क्योंकि उन पे आजकल बड़ी ज्यादा सख्तियां हो रही हैं। उनको आजकल उनके बाबा ने बड़ा जरा तून के रखा हुआ है कि बेटा पढ़ो 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 पढ़ो। तो मतलब उनके घर में यही सीन चल रहा है, सुबह उठो स्कूल जाओ, स्कूल से आओ खाना खाओ, खाना खा के ट्यूशन जाओ, ट्यूशन जाके घर आओ, घर आके पढ़ो, रात को सो जाओ खाना खा के। ठीक है, तो वो बेचारे पूरा दिन पढ़ते रहते हैं। तो मैंने कहा चलो यार उनका भी हाल चाल पूछा था, ये ना हो के पढ़ के उनका दिमाग ही खुश हो जाए, दिमाग को आगे चलो खुश ये ना हो के खत्म ही हो जाए। तो आज हम जाएंगे उनसे मिलने। भी बेगम जो है वो तैयार होने गई है नहाने धोने। आपको पता है साल में कभी कभी नहाना होता है, वही जब हमने कहीं बाहर शहर जाना हो। तो अभी शुक्र है अल्लाह का लाख लाख करोड़ों अरबों खरबों शुक्र है कि बेगम नहाने चली गई। हालांकि बेगम से इतनी ज्यादा स्मेल आ रही थी, मैं इनको कह के था गया कि बेगम आपसे बड़ी ज्यादा स्मेल आ रही है। तो चलो फाइनली आज हमें जाना पड़ा, तो बेगम नहाने चली गई। अभी मैं भी नहाने जाऊंगा और आज बेटा मैं नई शर्ट पहनूंगा अपनी। हाँ जी, अब नहीं वो पुराना असर नहीं रहा जो पुरानी पुरानी शर्टें पहन के इधर उधर निकलता रहता था। आज हम नई शर्ट पहनेंगे, नई पैंट लेंगे बेटा, लिवाइस की पैंट, जलवरी की शर्ट। और मैं सोच रहा हूँ कि एडिडास के जूते भी पहन लूं साथ। नहीं यार वो ना भला क्या, सच्ची बात बताऊं तो वो ना व्हाइट जूते हैं, तो वो मैंने रखे हुए हैं। मैंने कहा कि व्हाइट जूते आपको पता है कि कितनी जल्दी खराब हो जाते हैं, फिर उनको साफ भी कर रहे हो तो वो वाली नई वाली चमक नहीं रहती। तो वो अभी मैं नहीं पहनूंगा, वो पुरानी जूते पहन के जाऊंगा बहरहाल। लेकिन आज लाश पास होके बड़े दिन हो गए कि अभी भाई ने गए 3-4 दिन तो हो गई हैं, घर में ही है, तो आज आप भी बाहर जाएंगे यार। वैसे मेरा ना मसला ये है कि आज आके ना शायद मुझे रात को वो भी करना पड़े, कपड़ों शपड़ों की सेटिंग करनी पड़े, क्योंकि बेगम मेरे पीछे बहुत ज्यादा पड़ गई। अच्छा सीन ये है कि कपड़ों की सेटिंग तो उन्हें लगानी है, लेकिन इसके अंदर मसला ये है कि जो अलमारी है ना, ये अब ये देखो मैं आपको दिखाऊं तो ये ऊपर 4, नीचे बड़े 4 और नीचे छोटे 4, 12 खाने हैं। लेकिन 12 के 12 खानों में ना बेगम ने अपना सामान तुना हुआ है। तो बेगम ने हमें ये तो कहा है कि सामान सेट करो, लेकिन अब जगह मुझे मिल नहीं रही। अभी तो जाएंगे उधर खाना शाना खाएंगे, वो आपको पता है उधर व्लॉग श्लॉग नहीं बन सकता। तो वापस आएंगे तो ये सेटिंग शूटिंग लगानी है। बस मुझे ये डर है कि जब बेगम के कपड़े बाहर निकालने ना तो ये ना हो मुझे छितर पड़ जाए। आप ही हो मेरा आसरा, आप लोगों ने मुझे बचाना। फिर ठीक है देख लो, ये मैं आपके भरोसे पे करने लगा, बाद में ना कहना कि पुत्र कलाई छितर खा, फिर मैंने आप लोगों को भी छितर पड़वाने हैं। मेरे तो जो शर्टें शूटे है ना बाहर पड़ी रह के मेरे ख्याल से उन्हें जंग लग जाना है। हर रोज मिट्टी पड़ती रहती है। हालांकि वो धुले हुए कपड़े, लेकिन जब भी वो पहनने लगता हूँ मिट्टी उन पे पड़ी होती है। बाकी ये करेंगे, अभी बेगम निकलने लगी है, उतनी देर में हम अपना थोड़ा सा ना काम शाम करते हैं, फिर नहाएंगे, तैयार होंगे, हमने 2 घंटे तक निकलना है। तो फिर आपको तैयार शेयर होके मिलते हैं। अच्छा जी, आज फाइनली वो दिन है कि मेरी पूरी की पूरी बारात जो है वो खाना खाने आई है। ये खाना खाने आई है, वो खाना आई है, वो खाना, इसका खाना हालांकि मैंने वो डाला, फिर भी ना तमाशे कर रहे हैं लोग। सीन ये है कि अब मैं होने लगी हूँ तैयार, और मजे की बात ये है, मजे की क्या अफसुर्दगी की बात ये है कि जो यार आई शेडो पैलेट मुझे बड़ा ज्यादा पसंद था ना, जैकलिन हिल्स वाला, वो मेरा गुम गया यार। मतलब गुम गया, कहीं पे भी नहीं मिल रहा, कहीं पे भी नहीं मिल रहा। और मैंने एक वो संभाल के रखा हुआ था, ओके मतलब ये अच्छा वाला है, सबसे बेस्ट वाला है, तो जी ये जो है ना वो इससे काम चलाएंगे। बट अब मुझे वो बिल्कुल नहीं मिल रहा। तुम लोगों को एक चीज दिखाना मैं भूल ही गई, ये देखो यार मेरे हालात। ये मेरा मॉइस्चराइजर है, 1000 दफा बोला है मेरा मॉइस्चराइजर ऑर्डर कर दें। अब मैं भला इसको कैसे लगाती हूँ? ये मैंने काटा है, काट के अब देखो यार, इसमें से भी नहीं निकल रहा यार। मतलब यार क्या मतलब है? लगता है इनकी मामा जान का ही, अपनी सासू माँ का ही चोरी करना पड़ेगा। बेटा तो लेके दे नहीं रहा, चोरी ही कर लेंगे हम यार। ये देखो मेरे कोई हालात है, ये मैंने ना कल रात को काटा था और काट के कितना कोई प्रोडक्ट निकलाना है। अब मैं क्या करूँ यार? कह रहे तुमने जो पहले मंगाए हैं ना सारे पहले वो खत्म करो और उसके बाद जो है ना ये ऑर्डर करना। मैंने कहा यार अभी गर्मी है, वो जो मैंने मंगाए हैं ना वो सर्दी के लिए है, तो अभी मैं क्या करूँ यार? अभी तो बड़ा मुश्किल है। मतलब अभी वो वाले ना अभी लगाऊंगी ना तो चिपचिप होगा। तो ये देखो यार, ये मैं एक लगाती होती थी, अब ये देखो यार, हालांकि इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, कोई 1700 रुपए है, लेकिन उनको जिद पे अड़े हुए हैं कि जी तुम जो है
मैं चीजें वेस्ट करती हूँ, पहले वो खत्म करो और फिर लगाओ। साथ तुम लोगों को यार मैं बात साथ हो रहा है, तुम लोगों को पता मेरी बकवास तो 24 घंटे चलती रहती है। बाकी आज ये था हमारा प्लान कि हमने करने हैं कपड़े सेट। हमने तो नहीं पता, मैं करवाऊंगी, जिस बंदे के कपड़े वही कपड़े सेट करेगा। तुम लोग को ये भी बता ही दिया होगा, पता नहीं शायद ब्लॉग में, कि हम जा रहे हैं अभी। तो मैं तो यहाँ पे रेडी होने लगी हूँ, जो है वो नहाने के लिए गए हैं। और तुम लोग यार देखो मेरी आंखें ऐसे डार्क सर्कल्स आ गए हैं कि मैं क्या बताऊँ, आंखें ना मुरझा आ गई हैं यार। अच्छा चलो, हम ये है कि हम सबसे पहले अब रेडी होते हैं। और तुम लोगों को पता है ये टेंशन ये भी है कि मेरा जो पैलेट है वो मेरा पैलेट गुम गया यार। वो तो मतलब मैं कहती हूँ कि बड़ा ऑफ सीन हुआ है। सबसे अच्छी तुम लोगों को चीज बताती हूँ यार, ये तुम लोग के काम बहुत बहुत ज्यादा आएगी। आजकल ना मैंने तकरीबन 4-5 महीनों से ना मैं सिर्फ एक लोशन ही लगा रही हूँ, मुंह धोती हूँ और मॉइस्चराइजर ही लगा रही हूँ। कोई केमिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सीरम नहीं। पहले मैं एक्सफोलिएटर भी लगाती होती थी कि मेरे पोर्स क्लीन हो जाए, मतलब वो पता है वो गंद फंस जाता है तो मेरे ना जो होते हैं ना व्हाइट हेड मेरे वो बहुत ज्यादा हो जाते थे। तो वो ये जी फलाना सीरम, जी सैलिसिलिक एसिड लगाओ, जी हफ्ते में 2 दफा एक्सफोलिएशन करो, लटरम पटरम पटरम पटरम, मैंने सब छोड़ दिया। मैंने सिर्फ जो है ना वो एक करती हूँ फेस वॉश करती हूँ। और एक ये तुम लोगों को मैं ये दिखा रही हूँ, देख लो ना ये मैंने इसकी क्या हालत कर दी है। ये लोशन लगा दी सुबह भी और शाम भी। तो ये मेरी स्किन पे इतने पहले जब मैं बहुत स्किन केयर इवन बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मंगाती थी, मेरी स्किन पे इतने दाने, एक्नी, पिंपल, कभी कहीं निकल आया, कभी कहीं व्हाइट हेड आ गया, कभी कहीं व्हाइट हेड आ गया। अब मैंने ना 5-6 मतलब 4-5 महीनों से ना कुछ भी नहीं लगा इन चीजों के। तो ये देखो अब ये कि कुछ ये पुराने ही मेरे निशान है, लेकिन मतलब उस तरह से स्किन जो है ना वो जिस तरह मेरी खराब थी ना वो नहीं है। ये भी कभी कभी होता है कि जब आप प्रोडक्ट्स जो है ना कहते हैं कि कोरियन स्किन केयर, फलानी स्किन केयर, नो डाउट बहुत अच्छी है, लोगों को बहुत सूट करती है। लेकिन मैंने अपना ये ऑब्जर्व किया कि जब से मैंने ये चीजें लगाना छोड़ी है ना, मतलब यार वादा मैं तुम लोगों को सच बता रही हूँ, मेरे पास 6-6 हज़ार वाले भी सीरम था। हाँ मतलब यार ये देखो यार, वॉशरूम से आवाजें मारे आओ आओ आओ, पता नहीं अब अजीब किससे कर रहे हैं दाढ़ी। सही हुई है, वो मेरा पिंक पड़ा हुआ है। हाँ सही हुई है। तो हाँ तुम लोग बता रहे थे कि सीरम जितने मर्जी इस्तेमाल कर लो, मुझे तो यार जब से मैंने छोड़ा ना मेरी तो जिंदगी जो है ना वो थोड़ी सी आसान हो गई है, क्योंकि एक्नी शक्नी अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी जान छोड़ दी, वरना मेरी बहुत ज्यादा जो है ना वो एक्नी हो गई थी। अच्छा चलो जी, साथ मेकअप शुरू करते हैं। साथ फजूल याद जो है ना वो बातें मेरी होती रहेंगी और इससे पहले मैं लेट हो जाऊँ और ऐसी आवाज आई मुझे कि तो मैं जल्दी जल्दी से अपना मेकअप कर लेती हूँ। मेरी बचपन में ना एक मेरी दोस्त थी, उसका नाम था जैनब। तो मेरा भी यही होता था कि जी यूनिवर्सिटी में भी यही, उधर स्कूल में भी यही देखते रहना कि क्या दोस्त कर रही है, क्या दोस्त नहीं कर रही मेरी, और जी किसी से बात तो नहीं कर ली या मेरे से सही बात कर ली है या नहीं। जिस दिन उसने ना सही बात करनी तो उस दिन मैंने अपने आंसू बहा रहे हो ना। अभी ये इसने वादा किया था कि मैंने ब्लॉग रिकॉर्ड करना, ब्लॉग रिकॉर्ड करने बैठ गई। आज हम लोग आएंगे मनासिक ऊद एम्बर। हाँ फिर ये भी नोटिस करते रहना कि वो उसका मुंह ठीक है या नहीं है, क्या लटरम पटरम घर आके भी रोते रहना कि जी आज उसने सही तरह बात नहीं की, ये फजूल। एक दिन मुझे याद है मेरी बहन भी ना, हम दोनों सेम क्लास में थे, उसने ना स्किप की थी क्लास, तो मेरे साथ 9th में आ गई थी। तो उसको भी मुझे ये बताती है कि तुम्हें ना बड़ा पता नहीं क्या जहन में तुम्हें कह दिया, तो तुम ना स्लाइस की बोतल ऐसे पी रही थी जैसे तुम ना शराब पी रही हो। मैंने ऐसे जैसे पीते नहीं गुस्से में, ऊपर से मैं रो रही हूँ, ऊपर से मैं स्लाइस की बोतल पी जा रही हूँ। तो वो बंदा सोचता है कि यार कितने फजूल थे हम, क्या फजूल हरकतें की हुई हैं दोस्तों के लिए, अपनी जिंदगी का इतना हसीन टाइम जो है वो फजूल जाया किया था। गाइस उसको छोड़ो, ये बताओ मेरी नई शर्ट कैसी है? वो फजूल लग गाइस ये वादा करो। हाँ पेट पीछे खींचने से ना इंसान को पतला नहीं हो जाता। बताओ कैसी लग रहा हूँ मैं गाइस? मेरी जो शर्टें हड़पी है ना पहले उनका हिसाब। तुम्हें मैं पुरानी दूंगा ना अपनी 5-6, आज मैंने पक्का तहैया कर लिया, तुम्हें आज शर्टें मिल यार पहली बात ये कि मेरे जो 2 शर्टें मैंने वो लेके। अच्छा ये बताओ कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है, साइज ठीक है, पर नीचे बुनियान नजर आ रही है अजीब। इस शर्ट के नीचे बुनियान कौन पहनता है मुझे तो ये समझ नहीं है। मैं 6th सेमेस्टर में थी तो हम तो शिफ्ट हो गए थे, तो मेरा ये होता झूठ बोल रही है। गड़ा कलां में रहती थी, कोई गुजरांवाला में नहीं रहती थी। हमारी मंगनी भी ना, तो इसे मैंने पूछा एक मिनट नहीं, इसे मैंने पूछा कि कहां पे रहती हो, तो इसे खुद बता देंगी, अम्मी कमेंट करेंगी और अभी बता देंगे कि तो 6वें सेमेस्टर में गई ना, उससे पहले कहां रहती थी? मैं यही तो बता रही हूं। हां तो पूरी जिंदगी उधर रही। तो मैंने से हमारी मंगनी भी ना, तो मैंने से पूछा कि कहां पे रहती हो, तो कहती है वो डस्का से 15 मिनट आगे। मैंने कहा क्या मतलब है, कोई जगह का नाम भी तो होगा ना। कहती है नहीं वो बस डस्का जाए ना तो उधर से राइट मुड़ जाए, तो 15 मिनट आगे चलते जाए ना रोड पे, तो फिर राइट साइड पे ना हमारा गाँव आता है। तो मैंने कहा गाँव का नाम है? कहती गड़ा कलां। झूठ बोल रही है, मैं गुजरांवाले रहती थी। मैंने आपको क्या बोला? मैंने कहा 6th सेमेस्टर में हम क्या हो गए गुजरांवाला, ये मैंने बोला। एक ही बहन है और एक ही भाई है। गाइस इसकी बहन प्रिंसेस है, उसका कंटेंट प्रिंसेस वाला है। प्रिंसेस है, प्रिंसेस। देयर इज एवरी प्रिंसेस इन एवरी गर्ल। तो हाँ ना, तो हर अब आपकी तरह तो ना हर किसी ने अपनी बीवी को रखा होता। अभी अवीनो का लोशन चोरी करके ला के देता हूं तुम्हें। इनको ये दिखा रही थी कि ये देखे ये मैंने किस तरह से अपने गुजारा कर रही हूँ। अब ये नीचे गई है ना, अम्मी के कमरे में जाती है ना, जब अम्मी घर नहीं होती तो वादा चीजें फोलती रहती है, ये कितनी मजे की है, ये झूठ ना बोलना, वादा करती हो। फिर कहती है अभी कह रही थी कि अम्मी जाया करेगी ना बाजार, तो मैं ना लोशन लगा लिया करूंगी। तो मैंने कहा पैसे ही ले लो, उन्होंने मना थोड़ी करना है। वादा करो, तुमने ये नहीं बोला। मजाक नहीं, मैं भी मजाक गाइस मैं मजाक में बता रहा हूँ। मैंने से कहा कि चोरी क्या करना है, अम्मी से कह देना, अम्मी दे देंगी। मैंने से बहाना बता दिया, कहना कि ना जाना कमरे में। मैंने कहा जाना, अच्छा नहीं गाइस आप बताओ ये बहाना सही है कि नहीं? मैंने कहा कमरे के अंदर जाना। कहना अवीनो ये तो बड़ा अच्छा है, मैंने सुना है इसके बारे में, इधर से 2 नंबर मिलते हैं। तो अम्मी कहेंगी चलो तुम ले लो एक, मेरे पास 2 पड़े हैं। ओ भाई मैंने नहीं वाला गाना पला के, मुझे यही वाला सूट किया हुआ है, और वैसे भी वो वाला जो है ना सर्दी में इस्तेमाल होने वाला और बॉडी लोशन है। गाइस इसने अभी मटन खाया और हिचकियां लग गई हैं। अभी देखने में कैमरे में देख रहे हो कितनी जोली पोली और क्यूट लग रही है। मटन के सालन की जान आ रही है। चलो गाइस मैं जा रहा हूं नीचे, गाड़ी छड़ी निकालता हूं, ठंडी करता हूं, जरा एसी में बैठता हूं। अभी क्यों? 5:15 हो गए हैं। अच्छा 5:15 ठीक है, 5:30 होने निकलना, तो जल्दी आ जाना। मैं मुझे तो लोशन चोरी करके ला देने लगे। अभी इसी फजूल बातें करनी आती हैं, और वो अपनी दफा डैडी का भी परफ्यूम ले लेते हैं। ये इतनी हसरतों की निगाहों से देखते हैं ना कि फिर सारे कहते हैं चलो यार तुम ले लो। ये वो बातें कर रहा है कि
के बेचारी इसकी मामा जाने लगी थी बाहर, तो इसने उनके सारे कपड़े ले लिए, हालांकि इसको 10-10 इंच खुले थे, इसने वो भी ले लिए, वो बातें कर रहा है। तो भाई माँ बाप से ही लेते हैं और किसे लेते हैं, बाहर से मल्ले से जाके। अच्छा जी, तैयार हम हो गए हैं। अच्छा जी, वो फिर इंशाल्लाह ताला घर आके तुम लोगों से मुलाकात होगी, क्योंकि तुम लोगों को पता ही है कि वहाँ पे हम लोग व्लॉग नहीं बना सकते। तो घर आएंगे और आके कपड़े शपड़े दिखाएंगे और दिखाएंगे क्या सेट करेंगे। तो ये भूख लग गई है, बच्चे से कह के एसी भी लगवा लिया है। उसमें बड़ी भूख लगी है, दस नहीं सकता, नाश्ता भी नहीं किया, दोपहर का खाना भी नहीं खाता। मैं क्या किसी ने घर आना तो फिर पेट खाली रख के आइए। अच्छा जी, हम वापस आ गए और आते साथ ही हमें इतना बड़ा शौक मिला है, इतना बड़ा शौक मिला है कि जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। हुआ ये कि आए हम जनाब साहब 3 घंटे बाद आए, हमने कहा देखते हैं व्लॉग के ऊपर कितने व्यूज आए हैं। आज वाले व्लॉग के ऊपर देखा एक बड़ा सा अंडा पड़ा हुआ था। वो शायद इसलिए कि हमने ना पहला व्यू ना हम अपने आप को खुद ही देते हैं, तो हमने कहा और कोई देखे ना देखे, हम तो देखेंगे ना अपना ब्लॉग। तो आज हम गए हुए थे, आज हमने अपना ब्लॉग नहीं देखा, तो उसके ऊपर जी 3 घंटे में आंडा व्यू आया हुआ है। तो लोग हमसे बेवफाई कर चुके हैं, तो जो हमारे व्यूअर्स थे वो जा चुके हैं। तो अब हमें नहीं पता अब क्या करें, अभी कोई व्यू भी नहीं आ रहा, यूट्यूब भी हमारी वीडियो प्रमोट नहीं कर रही यार, अब क्या करें। और बेगम भी आते साथ जी बैठ गई। हाँ जी बेगम, आज कोई व्यू ही नहीं आया यार। ये जिस बंदे के हाथ में यूट्यूब कह रहा, बाकी चैनल बाकी जो काम है वो सारे फिट मैंने किए हुए हैं। जिस दिन हाथ से यूट्यूब है ना, दिन ब दिन पठावा ही जा रहा है। और बेगम का मैंने वो देखो, मैंने क्या कहा था कि मैं मामा से ना इसको लेके दूंगा। जो मैंने सोच लिया भाई बेगम है ना, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करनी है। ये देखो पूरी बोतल ही ला दिया मैंने बेटा बेगम को। बेगम ने मुझे एक दफा हुक्म किया, मैंने कहा मामा दे दे, मेरी बेगम कह रही है दे दे, बेगम मेरी कह रही है दे दे। वादा इन्होंने मुझे इतना एम्बैरस किया है, इतना एम्बैरस किया, वादा मैंने जुबान से निकाला भी नहीं। तो ये देखो ना, जुबान से निकालती है मेरी बेगम, जुबान से एक बात निकालती है और हम उसको पूरी कर देते हैं। नहीं वैसे मैंने कहा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, बेशक मुझे मांगना पड़े। मैं फिर लेके आया हूँ पूरी बोतल। अभी ये देखो वो वाली नहीं लेके आया जो ये तो कह रही थी ना मुझे उसके अंदर से थोड़ा सा निकाल दे। ये देखो ऊपर अभी टेपें लगी हैं, फुल नई वाली बोतल मैंने बेगम को ला दी है, 710 ml वाली। वादा ये ना डूब मरने का मुकाम है कि किस तरह कौन करता है ना। मैंने जिक्र किया, बस मैंने ये जिक्र किया था, मैंने कहा था कि मैंने अपना जो है ना वो ऑर्डर आज अभी कर देने लगी हूँ। लोशन जो तुम लोगों को मैंने दिखाया था, तो वो वाला लोशन मैं ऑर्डर कर देने लगी, वो मेरा आ जाएगा तब तक जो है ना मैं नीचे पे जो पड़ा हुआ है ना वो थोड़ा सा यूज कर लूंगी। 1-2 दिन भी लगते हैं उसको आने में, क्योंकि जो मेरे पास अपने लोशन है ना वो मैं मुंह पे लगाती हूँ तो वो सर्दी वाले हैं, एक्सट्रीमली थिक वाले। ये जी पता नहीं क्या मुझे सही बता भी नहीं रहे, क्या मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं, चवल हूं मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरी बेगम अपने मुंह से जो ख्वाहिश निकालती है ना, मैं जमीन एक आसमान एक कर देता हूँ, उसकी ख्वाहिश लाजमी पूरी करता हूँ। वैसे पता कितनी सच बताएं क्या बोला था जाके। मैं गया नीचे, मैंने कहा अम्मी आपके पास 2 लोशन है? अम्मी कहती हैं हाँ 2 लाई थी मैं ना। तो मैंने कहा ये तो नूर भी बड़ी तारीफें कर रही चीज की, तो एक ले लूँ मैं, उसको दे दूंगा। तो अम्मी कहती वो लगाती है। मैंने कहा हाँ उसके पास खत्म हुए हैं। तो फिर अम्मी कहती ले लो। कितनी वैसे चवल मारी, अल्लाह की कसम चवल मारी। अच्छा और कैसे ले गया था? मैंने मुझे कब चाहिए था, मैंने कब कहा था कि मुझे ये चाहिए? तुम्हें वादा चाहिए था। देखो बार बार पड़ रही है, इसके अंदर है क्या क्या? नहीं, मैं देख रही हूँ कि ये फेस पे लगा सकते हैं, ये बॉडी पे, फ्रेग्रेंस फ्री। ओए इसने उस दिन क्या बोल रही थी, जिसके अंदर फ्रेग्रेंस नहीं होती वो अच्छे होते हैं। मैंने इसको फिर फ्रेग्रेंस फ्री ला दिया। और वो देखो एक हमने अपना ब्लॉग वो टीवी पे लगा लिया है, एक हमने वो मोबाइल पे लगा लिया। तो मैंने कहा किसी और का व्यू आए ना आए, हम तो अपने 2 व्यू पक्के करें ना। तो भाई मनीष भैया आप बीमार हो गए हो, क्या हुआ है आपको? आप कह रहे थे कि बीमार हो, तो ठीक ठाक हो आप? कैसी तबीयत है आपकी? हम कई दिनों से सोच रहे थे कि मनीष भाई का कमेंट नहीं आया, तो आपका मैंने एक कमेंट पढ़ा था, आप कह रहे थे कि आपकी तबीयत खराब है। तो क्या हुआ है आपको? ठीक है, डॉक्टर को चेक कराया है? बाहर शायद तो नहीं ज्यादा घूमते गर्मी के अंदर, सर धूप के अंदर? आज थंबनेल में जिस बंदे को यूट्यूब दा चैनल है ना, आज थंबनेल पे मेरी फोटो थी ना, तो इसलिए व्यू ही नहीं है। तो अब कपड़े शपड़े नहीं, मजाक की बात कर रहा था मैं। कपड़े शपड़े जो है ना वो कल करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब एक बाहर चले जाए खाना शाना खा के आए तो फिर पेट बहुत थकी हुई हूं मैं, सच में बहुत थकी हुई हूं। और 0 व्यू मैं रेडी था, मैं जीरो व्यू देके तो मैं बिल्कुल कुछ भी था, मैं रेडी था। कल तक फिर मोटिवेशन आएगी। कोई चैनल जो पास के लोग हैं उनको घर वालों को तो पता ना मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है। तो जो बैठ कर 2 रिश्तेदार, जैसे कोई रिश्तेदार बैठ के देखे, हमें कोई गैर नहीं देखता भाई, रिश्तेदार कहते 0 व्यू आया है। तो यार बस करो, मेरे दिल को चोट ना पहुंचाओ। आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। देखो मैंने नई शर्ट पहनी और यार आज ही आपने व्यू नहीं दिए, इस तरह तो ना करो यार। अच्छा मेरी खुशी लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। जिस थंबनेल में मेरी बेइज्जती हो रही होती है ना, वो उस पे बड़े व्यूज आते हैं। मैं आपको क्या करूं, आपकी आंख निकाल दो। चलो यार ठीक है, फिर हमारी कोई बीवी ने शोर की उंगली काट दी। ओए कल का व्लॉग है, कल का है। चले जी आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई देख रहा है तो ये जो तुम बार बार बोलती हो ना नोटिफिकेशन ऑन करी, तो ऐसे लोग फिर वीडियो नहीं देखते ना। ऑन करो यार, देख लो। चले जी मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।